नवरात्रि में बिना कलश स्थापन या बिना ज्वारे बोए आप कैसे सरलतम अपने मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो में संपूर्ण सरल विधि जानेंगे। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि नवरात्रि में पूजा करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। माता रानी प्रसन्न होती है और खुशियों के भंडार भरती हैं। कई बार ऑफिस गोइंग होते हैं या स्टूडेंट जो कि कम समय दे पाते हैं, तो इस तरह से भी सरलतम पूजा विधि आप कर सकते हैं। एक स्थान पर जहाँ पर आपको एक पटरा बिछा लेना होगा, साफ सुथरे स्थान को स्वच्छ कर लीजिए। गंगा जल छिड़क कर लाल पीला कपड़ा एक पाटे पर बिछा लीजिए। नहीं तो कोई टेबल इत्यादि में आप माता रानी की इस तरह से प्रतिमा, फोटो, कोई भी विग्रह स्वरूप रख लीजिए। कलश स्थापन नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। मूर्ति के नीचे थोड़ा अक्षत रखें। कलश एक ऐसा जग ले लीजिए, लोटा आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का। उसमें थोड़ा सा आप सभी जो है चंदन और रोली और थोड़ा अक्षत डाल दीजिए और 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। कलश के नीचे चाहे तो अष्टदल कमल बनाए, नहीं तो अक्षत आप रख सकते हैं। इस तरह से जल और गंगा जल इसमें भर लीजिए। गंगा जल नहीं है तो जल भी पर्याप्त रहेगा। जल के लोटे में थोड़ा सा आप एक जोड़े में लौंग और इलायची, जो कि बहुत शुद्ध माना जाता है, 9 दिनों तक इसे खराब नहीं होने देता, और 1 रुपये का सिक्का और पुष्प इत्यादि डालना चाहें तो वह डाल सकते हैं, नहीं तो यह पर्याप्त है। इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र रख लीजिए, अर्थात अक्षत का एक पात्र आप रख लीजिए। यह प्रत्येक घर में होती ही है सामग्री। और जो जल होता है, जो लोटा होता है जल का, उसमें सभी देवी देवता, वरुण देवी देवता, हमारे कुल पितृ, इष्ट देवी देवता इसमें आकर वास करते हैं। तो किसी भी पूजा में जल का लोटा जरूर रखा जाता है। तो दाहिनी तरफ इसे रख लीजिए। इसके मुख पर आप इस तरह से मौली बांध लीजिए। तत्पश्चात इस पर एक स्वास्तिक रोली या चंदन से आप बना लीजिए अपने हाथों से। इस तरह से यह कलश स्थापना का भी परिपूर्ण विधान माना जाता है। इसके ऊपर भी आप कोई फल इत्यादि रख सकते हैं, नहीं तो यह पर्याप्त है। तो इस तरह से आप यह सरल सी प्रक्रिया के तहत कलश स्थापना करें। 9 दिन तक इस कलश को यहीं छोड़ देते हैं तो भी पर्याप्त रहेगा। हालांकि मैंने इससे पहले पूरे विस्तार से वीडियो बताया है कि कैसे कलश स्थापन, ज्वारे इत्यादि बोए जाते हैं, उस वीडियो को भी देखिएगा। अब इस तरह से आपको यह पूजा सामग्री जो है अपने स्थान पर कर लेनी है। अब माता रानी की जो प्रतिमा, फोटो है, उसके सामने ही अगर आपके पास कोई दिव्य पुस्तक है, माता जी की दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा या जो भी पुस्तक है, उसे आप माँ के समक्ष रख लीजिएगा। यह पढ़ने के काम आ जाएगी और इसमें सरस्वती पूजा भी विराजमान हो जाएगी। गणेश जी है तो उन्हें भी आसन देकर आप सभी विराजमान कर लीजिए, नहीं तो सुपारी के गणेश जी बनाकर भी उनका पूजन किया जा सकता है, अगर गणेश जी नहीं होने की स्थिति में। अब एक दीपक जो आपके पास विराजमान है या धूप है, थोड़ा अक्षत देकर इस तरह से प्लेट में रख लीजिए। अगर 2 दीपक की व्यवस्था नहीं है तो सिर्फ 1 दीपक जलाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। दीपक में आप जो है बत्ती रख लीजिए सुंदर भाव सच्चे मन से। अब जो जल का लोटा है एक दूसरा लीजिए या कटोरी में ही जल लीजिए, जैसा है जो है गिलास इत्यादि में पर्याप्त है। स्नान का भाव करते हुए गणेश जी महाराज और अपने ऊपर जल के छींटे दें। माता रानी की प्रतिमा में भी आप जल इत्यादि के छींटन देकर एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब यह दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, इसलिए यह प्रथम में जलाना होता है। 2 दीपक ना हो तो अंत में आप कपूर की ही आरती कर लेंगे तो भी पर्याप्त होगा। धूप दीप जला लीजिए सुंदर भाव से, और मन ही मन जो है आप जो संकल्प की विधि होती है वह लेना चाहें तो अति उत्तम है। जैसे अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर अपना नाम गोत्र बोलें और मेरे उपवास आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, या व्रत का जो नियम है वह कहें, और जल और चावल पुष्प अपने हाथ में जो लिया है उसे नीचे छोड़ दीजिए। यह भी एक सरल सी प्रक्रिया कलश स्थापन के बाद संकल्प की होती है, तो आप चाहें तो यह भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले गणेश जी पर रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। दुर्वा, यज्ञोपवीत जो आपसे बन पड़े वह समर्पित करें। माता रानी, महादेव और सभी देवी देवता आपके भाव सच्चे मन, आपकी मानव सेवा के भूखे हैं। विशेष पूजा पाठ का नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास फूल माला है या जो भी पुष्प आपको, गुड़हल के या जो भी पुष्प मिल जाए, गणेश जी को समर्पित करें। माता रानी के लिए माला का प्रबंध कर पाए तो वह करें। साथ ही दीप देवता हैं तो उन पर भी रोली, चंदन, मोली जो है समर्पित करें माँ के मंत्रों के साथ। साथ ही जो पुस्तक है सरस्वती मैया के स्वरूप में, उन पर भी रोली, चंदन, मोली समर्पित करें। साथ ही माता रानी की जो सभी स्वरूप हैं फोटो प्रतिमा में, उनमें भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत लगाएं। साथ ही वस्त्र रूप में कोई दुप चुन्नी इत्यादि तो आप ला ही सकते हैं प्रथम दिन, वह माँ को समर्पित करें। वस्त्र रूप में कलावा है तो वह भी समर्पित करें गणेश जी और माता रानी को, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। माता रानी को नारियल बहुत प्रिय है, तो कम से कम
कुछ भी आप नहीं चढ़ा सकते। जैसे कि माँ को बताशा प्रिय होता है, लौंग प्रिय होता है, अलग अलग दिनों के हिसाब से भक्तजन भोग लगाते हैं। अगर आपसे वह व्यवस्था हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो इस तरह से श्रीफल, इसमें आप मौली बांध लीजिए, इस पर रोली चंदन मोली छिड़क कर आप माँ के समक्ष कम से कम प्रथम दिन से अंतिम दिन तक किसी भी दिन नारियल तो जरूर से समर्पित करें। यह हमारी पूजा पाठ को पूर्ण करता है। भोग प्रसाद आपके घर पर रूखा सूखा जो बना है, माँ को सच्चे भाव सच्चे मन से आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही जल का लोटा माँ के आगे रख दीजिए कि हे माँ आप इसे स्वीकार करें। थोड़ा सा दक्षिणा 11, 21, 51 जितने भी पैसे हैं माँ के समक्ष रखिएगा। ऐसी मान्यता है, इससे हमारी पूजा पाठ व्रत सफल होते हैं। जो चीज़ हम नहीं ला पाते हैं उसकी परिपूर्ति के लिए जाने जाते हैं। बाद में अष्टमी नवमी को इनको कन्या को दे दीजिएगा। माता रानी की चुन्नी जरूर लाइएगा। श्रृंगार सामग्री में चूड़ी, बिंदी, महावर कम से कम 5 चीज़ें भी ले आएंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। चाहे तो प्रथम दिन लाए, चाहे तो अंतिम दिन लाए, इच्छा आपकी है। कम से कम इतनी सामग्री से आप माँ की विधि विधान से पूजा करें। बहुत कम सामग्री है जो आपको प्रयोग में लेकर मैं दिखा रही हूँ कैसे अपने घर पर आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। लौंग इलायची हर घर में होती है, नहीं तो थोड़ा सा लाने में कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग है, ऑफिस जाना रहता है और यह सारी चीज़ें, कलश स्थापना, विशेष पूजा आडंबर आपसे नहीं हो पाता है, आपको लगता है मैं कम पूजा में ही पर्याप्त हूँ, तो आप इस तरह से भी सरल पूजा कर सकते हैं। मौसमी फल केला इत्यादि होता ही है तो वह भी माँ के समक्ष आप भोग लगा लीजिएगा। अब यह पूजा परिपूर्ण हुई। जल का लोटा भोग प्रसाद हमने समर्पित कर दिया। अब आप सभी जो है जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह कर लीजिए और उसके बाद हवन की प्रक्रिया आप करें। हवन प्रक्रिया में ज़्यादा कोई विशेष परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा कंडा है तो वह रख लीजिए। नहीं होने की स्थिति में सिर्फ कपूर और थोड़ा इसमें घी डालिए और जो नारियल आता है गोला उसे आप प्रज्वलित कर कर इसमें 9 आहुति काले तिल की या घी की, लौंग इलायची की, सभी चीज़ों की माता रानी के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। चाहें तो आप सभी जो माता रानी को विशेष तौर पर भोग स्वरूप आप समर्पित कर रखे हैं जो मिठाई इत्यादि, उसका भी एक अंश इसमें समर्पित कर दीजिएगा ताकि माता रानी इसे ग्रहण कर लें। काले तिल इत्यादि से जो भी आपके पास जौ इत्यादि सामग्री है या बाजार में भी मिल जाती है हवन की सामग्री, उससे 9 आहुति माता रानी के नाम की दे देते हैं तो यह हवन की 11 की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इस तरह से आप सभी को नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी की यह सरल सी पूजा करने का प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि के लिए प्रयासरत हैं या ऑफिस जाना रहता है, पूरी विस्तार से पूजा नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ इस तरह से भी सरल पूजा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्रत उपवास सफल हो जाएंगे और जो है जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे। यह कोई साधारण नहीं है, 9 दिनों में चमत्कार होता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अंत में अब हम सभी एक कपूर जलाकर, चाहे तो एक दूसरा दीपक भी जला सकते हैं, उसकी जो है आप माता रानी की आरती करें, गणेश जी की आरती करें। पूजा में रही जो है भूल चूक के लिए आप क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। माता रानी के आगे अपनी मनोकामना बोलें और विधि विधान से माँ की इस तरह से सरलतम तरीके से घर पर आप पूजा करें। माँ है, खुशियों के भंडार भरने के लिए आतुर हैं, बस उन्हें मनाने रिझाने का प्रयत्न को तो कीजिए, भाग्य चमक जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं भी आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जय माता दी।